कांग्रेस द्वारा जनहित में खोले गए पूर्व भाजपा सरकार के 650 संस्थान को बंद करने के निर्णय के खिलाफ भाजपा जनता के साथ सहयोग से जन आंदोलन चलाएगी। इसके लिए जिला कार्य समिति में रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इस बात की जानकारी प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने जसूर के ठंगर में भाजपा के दीप कार्यालय में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान ये बातें बताई। भारद्वाज ने कहा कि अधिकांश संस्थानों ने सुचारू रूप से कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन सुखू सरकार ने प्रतिशोध की भावना से जनता की मांग पर खोले गए संस्थानों को बंद कर दिया। इसलिए जनता के सहयोग से हस्ताक्षर अभियान चलाकर आमजन के समक्ष सरकार के जन विरोधी कार्यों की पोल खोली जाएगी। उसके बाद की पहली जिला कार्य समिति की हमारी बैठक थी, तो उसमें इस सब बातों पे चर्चा भी हुई है। और सबसे बड़ी बात जो मुद्दा, विशेष मुद्दा है कि जो नई सरकार आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में बनी है, उस सरकार को बनते ही हमारे नेताओं ने शुभकामनाएं भी दी थी। और हम लोगों ने ये तय किया था कि जो जनता की तरफ से हमें मैंडेट मिला है विपक्ष में बैठने का, तो उसका हमने तय किया था कि विपक्ष में एक सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और सरकार को कम से कम 6 महीने का समय, 1 वर्ष का समय सरकार सेटल हो जाए और जनहित के कार्य करे। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता है कि सरकार बनने के तीसरे दिन, अभी तक कैबिनेट का गठन भी नहीं हुआ था, तीसरे दिन ही सुक्खू जी की सरकार ने जो जनहित के निर्णय जयराम ठाकुर जी ने लिए थे, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिए थे, जो जनहित के कार्य किए गए थे, करीब 650 के आसपास संस्थान वो बंद करने का निर्णय लिया, जो एक जन विरोधी निर्णय था। और उसको के चलते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को 7 दिन के अंदर अंदर सड़कों पे उतरकर इस सरकार के विरोध में एसडीएम महोदय के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन देना पड़ गया। मुझे लगता है कि अपने राजनीतिक जीवन काल में मैंने ऐसी कोई सरकार नहीं देखी जो अपने गठन के 7 दिन के बाद ही अपनी जो चमक खो दे और उसके विरुद्ध जनता, विपक्ष के लोग सड़कों पर आ जाए। तो ये तो पहला ये है। पर लेकिन उसके बाद हमने जो निर्णय किया है, अब जहाँ जहाँ हमारे संस्थान बंद किए गए, वो संस्थान कोई भारतीय जनता पार्टी के संस्थान नहीं थे। वो संस्थान वहाँ के नुमाइंदे के कहने पर, वहाँ की जनता की पुरजोर मांग के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सैंक्शन किए थे। अब जिस जिस स्थान पर ये संस्थान बंद हुए हैं, वहाँ पर सिग्नेचर कैंपेन चलाकर हम इसको केवल अब भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन नहीं, जन आंदोलन बनाने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज उसकी रूपरेखा भी इस जिला की बैठक में तैयार हुई है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक इस जन विरोधी सरकार के विरुद्ध एक हस्ताक्षर अभियान, जिसमें आम जनमानस की भागीदारी ली जाएगी। मैंने कहा कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन नहीं होगा, ये जन आंदोलन होगा। जिस गांव में पटवार सर्कल बंद हुआ है, जिस शहर में सर्कल लेवल के कार्यालय बंद कर दिए गए, एससी बैठ गया था, वहां पे काम हो शुरू हो गया था, लेकिन इस सरकार ने बंद किया। उस गांव में भी, उस शहर में भी, उस जनता की सहभागिता के साथ, उस जनता के आशीर्वाद के साथ भारतीय जनता पार्टी जन आंदोलन शुरू करने वाली है। ये मैं कहना चाहता हूँ। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 9614196141। Welcome to the premises of St. Thomas Senior Secondary School. Every day at St. Thomas is like a blessing with active students and benign higher authority. Special key features are the values and morals, innovation and creativity, well-equipped technology-aided learning class, cultural activities for holistic development of students. Come to learn, go to serve. An ideal place for learning.